नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। इसीलिए तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है। इतना बड़ा काम करता है, कितने बड़े पुण्य का काम करता है एक शेयर। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या कि अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष पर, वास्तु पर, अंकशास्त्र पर, या कोई समस्या है जिसका आप निवारण चाहते हैं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, सर्विसेज सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कमल नंदलाल के महा उपाय में हम आपको बताते हैं एक विशेष समस्या का सीधा समाधान। आइए आते हैं सीधा विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे पंचामृत बनाएगा मुश्किल काम आसान। जी हाँ, कमल नंदलाल के महा उपाय में हम आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं। पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा पंचामृत आखिर है क्या। पंच अमृत, पंचामृत का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 5 तरीके के अमृतों को जोड़ करके महाअमृत बनाया गया है। हर किसी के लिए पंचामृत, देवी देवता के लिए पंचामृत अलग होता है। मूलतः कोई भी ऐसा पंचामृत जिसमें तुलसी पत्र ना डला हो वो विष्णु स्वीकार नहीं करते, और जिसमें तुलसी पत्र गया हो उसे शिव स्वीकार नहीं करते। शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना निषिद्ध माना गया है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो जीवन की हर मुसीबत जो है वो आसान हो सकती है अगर आप शिव की शरण चले जाएं तो। और आप खुद देखिए, भगवान राम पर जब मुसीबत आई थी तब रामेश्वरम उसका जीता जागता उदाहरण है। शिवलिंग के निमित्त हो गए थे वो। जब भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र चाहिए था तो भी शिव की शरण हो गए थे वो। सुदर्शन चक्र भी उन्होंने शिव से ही प्राप्त किया। जब उन्हें बद्री विशाल चाहिए था तो भी शिव की शरण हो गए थे वो। जब भगवान कृष्ण को मोक्ष चाहिए था तो भी द्वारकावन सोमनाथ की शरण चले गए थे वो। भगवान विष्णु के हर जन्म में, हर अवतार में भगवान विष्णु मूलतः शिव में ही विलीन हो गए। और एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, रीसेंट तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो तंत्र शास्त्र भी देता है, भगवान नरसिंह का भी जो अंत हुआ था वो शरभ अवतार के द्वारा हुआ था। शरभ अवतार देख लीजिएगा, इसे गूगल कर लीजिएगा। भगवान परशुराम भी शिव की शरण ही गए थे, और परशुराम महादेव इसका जीता जागता उदाहरण है। माउंट आबू राजस्थान के इधर वो जगह है। भगवान विष्णु का हर जो है अवतार, लक्ष्मी हर जगह, आप वैष्णो देवी देख लीजिए, आप कोल्हापुर की महालक्ष्मी देख लीजिए, आप सरस्वती जो देवी हैं उनको देख लीजिए, ब्रह्मा जी को देख लीजिए। ब्रह्मा जी का जब सर विच्छेदन किया गया था तो वो 5 शिवलिंग पुष्कर में आज भी विराजित हैं, जहां ब्रह्मा जी ने खुद उनकी स्थापना की। वेदकालीन समय से बता रहा हूं आपको, ये पुराणों की बात नहीं है, अभी की कोई 7-8 साल, 1000 पुरानी नहीं, ये वेदकालीन बता रहा हूं आपको। मतलब राम जी से भी पहले, कृष्ण से बहुत पहले, विष्णु के अवतारों से भी पहले, मैं बात कर रहा हूं वेदकालीन, जब 5वां वेद बनाया जा रहा था तब की बात। वेद तो उसके बाद निरंतरता से और ऋषि मुनियों द्वारा उनमें जोड़ा गया, लेकिन मूलतः मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब देवी देवता इतने प्रचलित नहीं थे, जब पुराण नहीं आए थे, तब से लेकर आज तक मूलतः सर्वत्र शिव से उत्पन्न होकर शिव में समा जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो शिव के अधीन जाने से खत्म ना हो।
ऐसे में पंचामृत का जो मूल है वो पंचतत्व है। धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य ये भी हम पंचतत्व ही चढ़ाते हैं। जब हम 5 चीज़ों को मिला देते हैं तब पंचतत्व का निर्माण हो जाता है, और परमेश्वर शिव जो हैं उन्हीं से ही पंचतत्व हैं। तो जो शिव में जो पंचामृत चढ़ता है उसमें सिर्फ तुलसी नहीं होती है, दूध, दधी, घी, ये मूलतः ये 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं। दूध, दधी, घी, इसके बाद में देसी खांड और शहद। अलग अलग व्याख्यान हैं पंचामृत के भी, लेकिन ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और कई लोग जैसे शहद नहीं डालना चाहें उसमें, तो उसमें गंगा जल मिला दिया जाता है। तो ये पंचामृत आप विशिष्ट दिन पर ये जो उपाय है, ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, या किसी भी प्रदोष पर, ये किसी भी पंचमी पर कर सकते हैं, और हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। करना सिर्फ इतना है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट में पंचामृत बनाएं, वो पंचामृत जो आप चढ़ा सकें, और उसे अच्छी तरह मैश करके बनाएं। उसमें आप जल अपने अनुसार डाल लें, जितना आप डालना चाहें। इसके बाद नमः शिवाय का जाप करते हुए लगभग 108 का जाप अगर आप मन ही मन कर सकते हैं या वाचिक कर सकते हैं, तो शिवलिंग पर नमः शिवाय का जाप बोलते हुए पंचामृत का अभिषेक कर दें, और उस जो अभिषेक किया हुआ पंचामृत है उसे वापस कलेक्ट कर लें। उसके बाद किसी भी पीपल की जड़ में वो पंचामृत डाल दें जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। उसे खुद यूज़ ना करें, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी मात्र गोस्वामी होते हैं, राइट। शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ के उत्तराधिकारी मात्र गोस्वामी होते हैं। तो आप मूलतः उसे ब्रह्म पर चढ़ा दें, पीपल के पेड़ पर, और आपको हर मुश्किल जो है वो आसान लगने लगेगी। हर मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जब हम आपको बताएंगे जहां समस्याओं का समाधान। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये कि आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर मिटाए। और इसी के साथ ही आपको यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो बनता ही है, कमल नंदलाल ये कहता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सर्विसेज चाहते हैं तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। और अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।